नए साल से है अनगिनत उम्मीदें, रंगारंग कार्यक्रमों से गुलजार रही रात। पहला दिन रहा श्रद्धा भक्ति के नाम। देश में छा गया छिंदवाड़ा, हाउस फॉर ऑल योजना में किया कमाल। दोनों कमिश्नर हुए हैं सम्मानित। शौर्य दिवस पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटिशः नमन, शहीदों को श्रद्धा सुमन। और न्यू ईयर का आगाज प्रार्थना सभा के साथ, ईश्वर को शुक्रिया और आपस में शुभकामनाएं। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन। और अब खबरें विस्तार से। 21वीं सदी पूरे 20 साल की हुई, 21वां शुरू हुआ। लोगों ने नए वर्ष का स्वागत धार्मिक स्थलों पर पूजा अर्चना और ईष्ट आराधना के साथ किया।
नव वर्ष 2021 के पहले दिन सिमरिया सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर में हजार श्रद्धालुओं ने संकट मोचन बजरंग बली के दर्शन किए। यातायात व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन के लिए एसपी विवेक अग्रवाल के निर्देशानुसार पुलिस बल तैनात था। वो देख नव वर्ष के उपलक्ष्य में हम यहाँ आए हुए हैं। हर वर्ष हम लोग यहाँ हनुमान जी के दर्शन करने के लिए पूरे परिवार के साथ आते हैं और इनका आशीर्वाद प्राप्त हो सभी पर। और जैसा कि अपने देश में अभी महामारी चल रही है वो दूर भाग जाए और अभी बहुत से लोग परेशान हुए हैं, कई लोग इसके कारण। आपने क्या मांगा आज हनुमान जी से? मैंने मांगा कि हम पूरा परिवार खुश रहे और हमारे देश पे जो गंदी बीमारी आई है कोरोना जैसी महामारी वो दूर भाग जाए और देश के सभी लोग खुश रहे और साथ ही साथ उनकी कृपा हम पर भी बनी रहे। कितने लोग अभी तक यहाँ पर आ चुके हैं और कितने लोगों के आने की संभावना है? अभी सुबह 8 बजे अभी इस समय 50 लोग आगे जा चुके हैं, लगातार आ रहे हैं और कैंप 2000 लोग कैंपस में है। अभी 2000 लोग कैंपस में हैं। कितने लोगों के आने की संभावना लगती है? 1 लाख के ऊपर 1 लाख के ऊपर हर साल आते हैं। 2021 न्यू ईयर 2021 को वेलकम करते हुए मसीह समुदाय ने पहले दिन की भोर के साथ परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद कहा और प्रार्थना सभा में शामिल हुए। ईएलसी में बिशप ई पंचू और पास्टर आर के दया का सानिध्य मिला। कि उनमें से कोई इलाकाए नहीं रहता। हे याकूब, तू क्यों कहता है और जवान होकर खाकर गिरते हैं, परंतु हे सर्वशक्तिमान सनातन परमेश्वर, हे अनादि परमेश्वर, हे पवित्र परमेश्वर, हम पर दया कर। आइए बकरी के पाठ को भी सुनेंगे जो हमें मिलता है। बस पाठ को पढ़ने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमती मुकुल मोजेस को। श्रीमती मुकुल मोजेस जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार इस सृष्टि के कर्ता और सारे जीव जंतु पशु पक्षी के साथ हम श्रेष्ठ प्राणी मनुष्य को जीवन देने हारे, हम पर दया और अनुग्रह करने हारे प्रेमी पिता परमेश्वर, हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं कि वर्ष के प्रथम दिन हम तेरी भक्ति के लिए और तेरे समक्ष अपना समर्पण करने के लिए और तेरी सहायता और सामर्थ और अगुवाई पाने के लिए तेरे भवन में उपस्थित है। हम धन्यवाद करते व्यतीत वर्ष की सारी आशीषों के लिए और स्मृतियों के लिए जो तूने आज हमारे मानस पटल पर बनाकर रखी है। हमारी विनती है प्रभु कि उनके भले और अच्छे सद्गुणों को स्मरण करते हुए हम नए साल में अपने आप को जी सकें। और उसने अपने पास समय पाया तो उसका नाम यीशु रखा
सुदृढ़ का सुसमाचार है। प्रभु यीशु की स्तुति और महिमा हो। आए हम सब विश्वास मिलकर अपने विश्वास वचन को स्वीकार करेंगे सामूहिक रूप से नायसिक विश्वास वचन के अनुसार। मैं विश्वास करता हूँ एक यीशु मसीह पर जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, सिरजा हुआ नहीं, पिता के साथ एक तत्व, जिसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, वो हम मनुष्यों के लिए शरीरधारी हुआ और मनुष्य बना। पांच लाख के अधिकार में हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, दुख भोगा, कब्र में रखा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर बैठा है। हम सबके उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की नया वर्ष, नया वर्ष, नया वर्ष। धन्यवाद। आइए हम 40 नंबर गीत गाते हुए अपनी भेंट को परमेश्वर की सेवा के लिए चढ़ाएं। प्रार्थना सभा के बाद चर्च परिसर में सभी ने एक दूसरे को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। हाँ हाँ क्या बात है। साल 2020 का अंतिम दिन 31 दिसंबर की रात शहर में लोगों ने हर्षोल्लास से नए वर्ष का स्वागत किया। इस अवसर पर त्रिलोकी नगर में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित हुए। मुझसे दूर कहीं ना जा, बस यहीं कहीं रह जा, मैं तेरी दीवानी रे, अफसोस तुझे है क्या। मुझसे दूर कहीं ना जा, बस यहीं कहीं रह जा, मैं तेरी दीवानी रे, अफसोस तुझे है क्या। तेरी मेरी कहानी नहीं बन गई, तू मेरा हो गया, मैं तेरी हो गई। जहाँ जाए तू संग मुझे ले जा, 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 महकी रात में चुरा के सारे रंग ले जा, सारे रंग ले जा। रातें रातें में भीगूं
नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे सब सुख संपन्न रहे और ये कोरोना का छूट जाए। इसी शुभ अवसर पे एक पार्टी आयोजित की थी, सभी लोग आए, बहुत अच्छा लगा। त्रिलोकी नगर गली नंबर 3 में जो हमारे बंधु लोग रहते हैं, वहाँ एक समिति का निर्माण हुआ और समिति ने तय किया सभी से विचार विमर्श करके कि नए वर्ष में जो है बच्चे लोग बाहर जाने से बचें कोविड काल में, और इसलिए हमको अपने स्थानीय स्तर पे कोई छोटा मोटा कार्यक्रम करना चाहिए। इसीलिए आज नए साल के स्वागत में और पुराने वर्ष की विदाई में यह कार्यक्रम का आयोजन समिति द्वारा रखा गया है, जो बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए ही ये कार्यक्रम समिति ने रखी है। इसलिए समिति को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। नए साल के स्वागत में पिकनिक स्पॉट्स में लोग सपरिवार खुशियों में शामिल हुए। माचागोरा डैम में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के उत्साहपूर्ण नजारे दिखे। पानी वानी है ना, पानी में कार है, पानी है ना। कार है। अरे मैं मैडम, यहाँ पे काफी क्राउड देखा जा रहा है, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं कि यहाँ पे कोई दुर्घटना ना हो? आज 1 जनवरी है, माचागोरा डैम में बहुत भीड़ है, क्राउड ज्यादा है, तो पुलिस व्यवस्था हर उसमें लगी हुई है। ट्रैफिक व्यवस्था देख रहे हैं, लोग सेल्फी ना लें, कोई घटना दुर्घटना लें, इसलिए माइक पे अनाउंस कर रहे हैं, पूरी व्यवस्था लगी है। कुछ दिन पहले यहाँ पे दुर्घटना हुई थी, बच्चा खत्म हो गया था, उसके बाद से कुछ ऐसी घटना ना हो तो और क्या गोताखोर वगैरह है यहाँ पे? गोताखोर की व्यवस्था की गई है, कि डैम वालों की तरफ से भी व्यवस्था की गई है, सारी व्यवस्थाएं हैं। रोड में थोड़ा साइड में। अच्छा, ये हमारी सबके आएंगे ना। मास्क लगाइए आप, मास्क बगैर मास्क के किसी को हम अलाउड। ये मास्क लगाओ, मुंह पे मास्क लगाओ। हाँ, मास्क लगाओ।
नव वर्ष में कितने लोग यहाँ पे आए? आज नव वर्ष में जो है मतलब गत वर्षों की तुलना में इस बार ये समझिए आप 25% लोग ही आ पाए और हमने उसमें जो है मतलब एंट्री जो है बगैर मास्क के किसी को नहीं दी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया और मतलब थूकने के लिए सख्त मना किया गया। भीम आर्मी ने आज शौर्य दिवस मनाया और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हमेशा जारी रहेगा, हमें मार्गदर्शन लेते रहना है अपने सीनियरों से, अपनी आज युवा टीम को भी साथ में रखना है ताकि युवा शक्ति जो है सब आएंगे। हम निश्चित है, समझदार हैं, लेकिन संगठन में आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास जो एक मकसद है वो यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बाबा साहेब जी ने किए थे, उनके मतलब आज हम यहाँ पे शौर्य दिवस मना रहे हैं। आज ही के दिन 500 महारों की सेना ने जो समता बोध बिहार है, जो महासभा है और जो बाकी संगठन लोग काम कर रहे हैं, तो जो लोग मूवमेंट में काम कर रहे हैं, कुछ लोग तथागत बुद्ध के मूवमेंट में काम कर रहे हैं और आइडियोलॉजी बाबा साहब की है, तथागत बुद्ध में काम कर रहे हैं मगर उनको धम्म का प्रचार करना, धम्म का प्रचार कर रहे हैं। मगर क्या हो रहा है कि जो आप और हम लोग कहीं ना कहीं उससे पीछे, उससे हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि इससे एक विशेष जब तक आप बाबा साहब को जिसने आपको सब कुछ दिया है उसको आप देने की नीयत नहीं रखोगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। बाबा तेरा नाम रहेगा, कब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। जय भीम, 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 जय भीम। आज 1 जनवरी 1818 को भीमा कोरेगांव महाराष्ट्र में पड़ता है, जहां पे एक महार रेजिमेंट और 28,000 पेशवाओं के बीच में युद्ध हुआ था। आज ही के दिन 1 जनवरी 1818 को, जिसमें 500 महार रेजिमेंट के द्वारा 28,000 पेशवाओं के साथ युद्ध में जो महार रेजिमेंट के जो वीर सैनिक थे, जो लोग शहीद हुए हैं, उनके दिवस में 1 जनवरी 1818 को उनके दिवस में महार रेजिमेंट बहुजन समाज के हित में था। बहुजनों पे अत्याचार हो रहे थे, इसलिए उन्होंने युद्ध किए थे। उनके जो महार रेजिमेंट के लोग शहीद हुए थे उनको श्रद्धा सुमन शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। जय भीम सामाजिक संगठन समस्त सामाजिक की ओर से समस्त जिले वासियों और देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और नया साल ऐसा रहे कि सभी लोग, सभी वर्ग के लोग एकजुट होकर के देश में भाईचारा, समानता, बंधुता की भाव से रहें। जय भीम। जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष किरण चौधरी ने वर्ष के पहले दिन का स्वागत पूजा अर्चना के साथ किया और सभी को शुभकामनाएं प्रेषित की। हमारे जिले के यशस्वी नेता परम आदरणीय कमलनाथ जी, हमारे सांसद महोदय आदरणीय नकुलनाथ जी और समस्त महिला कांग्रेस की ओर से समस्त जिले वासियों को अंतर्राष्ट्रीय नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये 2021 आप सभी के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए, आप स्वस्थ रहे, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। शहर के युवा कलाकारों ने ऐतिहासिक महत्व की धरोहरों की सुरक्षा के लिए नव वर्ष में एक अनोखे अंदाज में संदेश दिया। आप भी निकाल लो ना भाई अपनी। मेरा नाम खुशी गुप्ता है और आज हम सभी आर्टिस्ट, जैसा कि आप सभी जानते हैं न्यू ईयर है, तो हम आर्टिस्ट के लिए ये लॉकडाउन बहुत ज़्यादा ही मुश्किल रहा है। तो हमारा मेन मकसद ये था कि नए साल की शुरुआत हम कुछ इस तरह करें कि सभी आर्टिस्ट और हमारे छिंदवाड़ा के लोगों को बहुत अच्छा लगे। तो इसलिए आज हमने कमानिया गेट को चुना है। न्यू ईयर हमारे छिंदवाड़ा की धरोहर को दर्शाया है हमारे आर्ट के थ्रू, हमारे सभी दोस्तों के साथ।
कितने लोगों ने बनाई है पेंटिंग लगभग? अभी तो 8-10 लोगों ने बनाई है और हम पिछले 15-10 दिनों से छिंदवाड़ा की बहुत सारी जगह जगह में जाकर काम कर रहे हैं। और हमने पब्लिक प्लेस आज इसलिए भी चुना है ताकि लोगों को भी छिंदवाड़ा में इस बारे में पता चले कि आर्टिस्ट यहाँ पर है और ये चीज़ ग्रो कर रही है। आज हम न्यू ईयर का ये हमारा लाइव सेशन है और इसी के माध्यम से हम अपनी नई शुरुआत कर रहे हैं 2021 की। जैसा कि सभी लोग न्यू ईयर में कहीं ना कहीं पार्टी मनाने जाते हैं और विजिट पर जाते हैं, तो अभी कोरोना चल रहा है और अभी वैक्सीन का हमें आसार बहुत कम लग रहा है और वैक्सीन नहीं होने के कारण हमें कहीं ना कहीं सुरक्षा में ध्यान में रखना है और सुरक्षा को ध्यान में रखना है। किसी भी प्रकार से चूक ना हो जाए, इसी को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा है कि इस बार हम न्यू ईयर में कहीं सेलिब्रेट ना करें और हम इसी को अपने सेलिब्रेशन के तरीके से हम लाइव सेशन करें और लाइव सेशन के माध्यम से छिंदवाड़ा को जागरूक करें और छिंदवाड़ा के जो कला है उसको हम और भी आगे बढ़ाने का प्रयास करें और इसी के माध्यम से हम ये काम कर रहे हैं। ये हमारा कमानिया गेट का आज लाइव सेशन है। हम पिछले 15 दिनों से इस पर काम कर रहे थे, लेकिन हमने आज सोचा कि हम आज किसी पब्लिक प्लेस को करेंगे और कमानिया गेट हमारी धरोहर रही है, इसलिए हमने आज इसे चुना है। खबरों में यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें। मेडिकल इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, लेकिन रात बेरात अगर आती है तो इंसान फंस जाता है क्योंकि कुछ खुला नहीं होता, डॉक्टर्स नहीं होते। अरे तो डॉक्टर 24 है ना, जहाँ है 24 घंटे विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा मोबाइल पर निःशुल्क परामर्श। डॉक्टर 24, बीमारी हो कोई भी, डॉक्टर 24 है ना। नर्सिंग केयर, मेडिसिन, लैब टेस्ट, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर और सारी मेडिकल फैसिलिटीज घर पे पाने के लिए डायल करें 739000739। ये 24 आवर इमरजेंसी नंबर है और इस नंबर पर सेवा निःशुल्क है और हॉस्पिटल में भी सेवा इस नंबर से उपलब्ध है। बीमारी हो कोई भी, डॉक्टर 24 है ना। नर्सिंग केयर, मेडिसिन, लैब टेस्ट, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर और सारी मेडिकल फैसिलिटीज घर पे पाने के लिए डायल करें 739000739। ये 24 आवर इमरजेंसी नंबर है और इस नंबर पर सेवा निःशुल्क है और हॉस्पिटल में भी सेवा इस नंबर से उपलब्ध। कुसुम IVF, नन्हे कदम अब आपके आंगन में। माँ बनने के सपने को अब करे साकार। कुसुम IVF के साथ निसंतान दंपति को अब बड़े शहर की ओर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब आपके शहर छिंदवाड़ा में ही उपलब्ध है मेट्रो शहर जैसी सारी सुविधाएं। हमारी सेवाएं IVF लैब, IVF OT, ICSI मशीन एंड एग फ्रीजिंग के साथ ही एम्ब्रियो फ्रीजिंग, अंडा बनने का इलाज एवं जांच। कुसुम IVF में उत्तर प्रदेश में IVF के सर्वाधिक सफलतम परिणाम देने वाली डॉक्टर एवं कानपुर की सुप्रसिद्ध निसंतानता निवारण विशेषज्ञ डॉक्टर राशि मिश्रा एवं उनकी अनुभवी टीम शिवानी हॉस्पिटल एंड IVF अब छिंदवाड़ा में भी अपनी सेवाएं देने के लिए उपलब्ध हैं। रजिस्ट्रेशन हेतु संपर्क करें कुसुम IVF, पांडे नर्सिंग होम नियर पोला ग्राउंड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हाउस फॉर ऑल योजना के सफल क्रियान्वयन में समूचे देश के शहरों को पीछे छोड़ते हुए नगर निगम छिंदवाड़ा ने देश में दूसरा स्थान पाया है। लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व छिंदवाड़ा कमिश्नर इच्छित गढ़पाले और वर्तमान निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह की तारीफ करते हुए सम्मानित किया। कार्यक्रम में कलेक्टर सौरभ सुमन ने भी शिरकत की। At a cost of 160.27 crore rupees, the project will also invest a library, a milk booth, and 6 shops. The project will also have a sewage treatment within 15 months. This technology will ensure eco-friendly construction. ये जो है सोनपुर में जो HP आवास निर्माण किए गए 1131 आवासों का जो निर्माण कराया गया और वहाँ जो परिवार रहने लगे हैं, इस प्रोजेक्ट के लिए जो है देश में द्वितीय पुरस्कार जो है छिंदवाड़ा को दिया गया है। यही एक पुरस्कार आज जो है पूरे छिंदवाड़ा की टीम को प्रदान किया गया है। कौन कौन से कार्यक्रम में शामिल होने वाले आज के कार्यक्रम? आज के कार्यक्रम में छिंदवाड़ा कलेक्टर साहब थे और जो वर्तमान निगम आयुक्त हिमांशु सिंह साहब और मुझे इसमें बुलाया गया था। और ये जो है इस माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो है पहले स्टेट्स को पुरस्कार दिया गया, इसके बाद माननीय नगरीय एवं आवास केंद्रीय मंत्री जो है हरदीप पुरी जी, उनके द्वारा जो है पुरस्कार दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए जो सोनपुर में मकान बनाया गया है, उसके लिए आज राष्ट्रीय स्तर पर छिंदवाड़ा
नगर निगम को सम्मानित किया गया है और वह पुरस्कार आज प्रधानमंत्री जी के हाथों से वर्चुअल रूप से नगर निगम ने प्राप्त किया है। वंशकार समाज ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर सामाजिक भवन निर्माण के लिए आवंटित भूमि पर दबंगों द्वारा अतिक्रमण किए जाने की शिकायत की है। सर सबसे पहले तो ये जो प्रॉपर्टी डीलर लोगों के कब्जा हटवाइए सर, आपसे निवेदन है। क्या क्या मांगे हैं? ये गवर्नमेंट जगह पर कब्जा किए हुए हैं, सुनील ठाकुर वह किए हुए हैं, हमको पहले कब्जा हटवाइए। वहाँ पे वार्ड नंबर 21 दुर्गा कॉलोनी में अम्बेडकर नगर में ये कब्जा है। आज जिला वंशकार समाज के द्वारा कलेक्ट्रेट को और अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। हमारी मांग सबसे पहले ये है कि भू माफिया द्वारा जो अतिक्रमण किया गया है उसे तुरंत हटाया जाए। वहाँ सुनील बत्रा द्वारा, सुनील ठाकुर द्वारा वहाँ बहुत बड़ा अतिक्रमण कर दिया गया है जो सरकारी भूमि है, जिसमें वंशकार समाज कई वर्षों से, सालों से वहाँ कार्यक्रम करते आ रहा है और हमारी ये मांग है कि हम वहाँ भवन बनाया जाए। हम गवर्नमेंट से ये मांग रखते हैं कि वो जगह वंशकार समाज के भवन के लिए आवंटन कर दिया जाए, तो हम सरकार से निवेदन करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। पूर्व में हम लोगों ने वहाँ पे 10 डंपर मटेरियल डलवाए थे पुराव करने के लिए। वो सामने वाले ने अपना पुराव, हमारा पुराव अपने उसमें उपयोग करके लेवल मिला के फैंसी डाल दिया है। इसके लिए हम शासन से ये निवेदन करते हैं कि उसका जो कब्जा है वो जल्द से जल्द हटाया जाए और हमारी जो मांग है वो पूरी हो। जनपद पंचायत छिंदवाड़ा में आज संपन्न बैठक में सीएम ऑनलाइन समय सीमा तथा जन सुनवाई में लंबित समाधान, मनरेगा के तहत जारी कार्यों की प्रगति तथा जिला स्तरीय रोजगार मेले के आयोजन की तैयारियों की समीक्षा की गई। आज जनपद पंचायत छिंदवाड़ा में सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, उपयंत्री सहायक, विकास विस्तार अधिकारी, पंचायत समन्वय अधिकारी और समस्त स्टाफ की साप्ताहिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सीएम हेल्पलाइन एवं समय सीमा, जन सुनवाई आदि के शिकायतों के निराकरण के संबंध में चर्चा की गई। 15 जनवरी 2021 को जिला स्तरीय रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। इसके संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मनरेगा योजना के अंतर्गत वर्तमान में संचालित स्वीकृत कार्यों के निर्माण की पंचायतवार समीक्षा की गई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2003 के अंतर्गत माह जनवरी से प्रत्येक माह की एक निश्चित तिथि में अन्न उत्सव के आयोजन के संबंध में सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, जिन्हें नोडल अधिकारी बनाया जा रहा है, उनको दुकान का कैसे संचालन, दुकान में उपस्थित रहकर उसकी मॉनिटरिंग के संबंध में खाद्य विभाग के अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया। उसके अलावा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत वर्ष 16-17 से 19-20 तक के निर्मित पूर्ण आवासों के भौतिक सत्यापन के कार्यों की एडीओ पीसीओ समीक्षा की गई। 14वां एवं 15वां वित्त आयोग की ग्राम पंचायतों को प्राप्त राशि से स्वीकृत संचालित निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई एवं अन्य विषयों पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वर्ष 2020 ने सबक तो बहुत दिए, लेकिन जो सबसे बड़ा सबक इंसानियत को मिला वो ये कि अति ना करें, पर्यावरण को समृद्ध रखें, तभी जीवन है, वरना कोरोना केवल एक शुरुआत कहा जा सकता है। डिवीजन फॉरेस्ट ऑफिसर ने नव वर्ष पर अधिक से अधिक वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। नव वर्ष पे सभी छिंदवाड़ा वासियों को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला साल पिछले साल की कड़वी यादों से आपको निजात दिलाए, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं और ज्यादा स्वस्थ तरीके से आने वाले साल का आप स्वागत कर सकें और उसका आनंद ले सकें। इसके साथ साथ मैं आप सबसे एक अनुरोध और अपील करना चाहूंगा कि नए साल में पर्यावरण को हम जितना साफ सुथरा स्वच्छ रखेंगे, हमारी जो रोग प्रतिरोध क्षमता है वह आपकी बहुत अच्छी होगी। ज्यादा अच्छे तरीके से आपका शरीर इन बीमारियों से जूझने में, लड़ने में आपको मदद करेगा। इस हेतु नए वृक्ष तो लगाएं, साथ ही मेरा अनुरोध है कि जो लगे हुए वृक्ष हैं उनको भी सुरक्षा आप जिस रूप में जहां हैं, जहां जैसी भी स्थिति में कर सकें, आपके अपने खेत खलिहानों में, सरकारी जमीनों पे, जंगलों में, जहां भी आप जैसे जिस रूप में सहयोग प्रदान कर सकें अवश्य करें, जिससे कि हमारे छिंदवाड़ा का जो पुराना एक
रीति, हमारी संस्कृति है कि एक हरा भरा छिंदवाड़ा रहा है वही आगे बढ़ जाए और आने वाले सालों में और अच्छी तरक्की हम कर सकें, ये हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यू ईयर 2021 DK11 और WCL कन्हान की क्रिकेट टीमों के लिए जीत का तोहफा लाया। दोनों ही टीमों ने शानदार जीत दर्ज कर DCA चैंपियनशिप के अगले दौर में प्रवेश किया। बल्लेबाजी करते हो खाना क्रम 6 ओवर 32 रन। और आपको बता दें कि कल का हाई वोल्टेज मुकाबला सुबह ठीक 8:30 डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप का ये 12वां मुकाबला देख रहे हैं आप, जिमखाना विरुद्ध WCL कनान। कल का जो पहला मुकाबला होगा बालाजी स्पोर्टिंग वर्सेज समर्थ क्रिकेट क्लब जूनियर, बहुत ही रोमांचक मुकाबला होने की पूरी उम्मीद। जोरदार अपील इस बार नकारा एम्पायर मुबीन खान ने WCL कनान की टीम में काफी अनुभवी गेंदबाज आफाक। डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप में आज 2 मैच खेले गए। पहला मैच खेला गया DK11 छिंदवाड़ा विरुद्ध स्टार बॉयज हरनबट्टा के मध्य, जिसे DK11 छिंदवाड़ा ने 115 रनों से जीता। आज का दूसरा मैच खेला गया जिमखाना क्लब छिंदवाड़ा व WCL कन्हान के मध्य, जिसे WCL कन्हान ने 4 विकेट से जीता। कल डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप में 2 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच सुबह ठीक 8:30 बजे से बालाजी स्पोर्टिंग क्लब छिंदवाड़ा और समर्थ क्रिकेट क्लब जूनियर के मध्य खेला जाएगा। वहीं कल का दूसरा मैच 12:30 बजे से नव चेतना क्लब अमरवाड़ा और GVIT क्रिकेट क्लब छिंदवाड़ा के मध्य खेला जाएगा। क्रिक हीरोज ऐप के जरिए भी आप ऑनलाइन लाइव स्कोरिंग का मजा भी आप अपने घर बैठे उठा सकते हैं। इन तमाम खबरों को जानने के लिए आइए एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब देखते हैं कुछ खास खबरें हेडलाइंस में। नए साल से है अनगिनत उम्मीदें, रंगारंग कार्यक्रमों से गुलजार रही रात। पहला दिन रहा श्रद्धा भक्ति के नाम। देश में छा गया छिंदवाड़ा, हाउस फॉर ऑल योजना में किया कमाल। दोनों कमिश्नर हुए हैं सम्मानित। शौर्य दिवस पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटिशः नमन, शहीदों को श्रद्धा सुमन। और न्यू ईयर का आगाज प्रार्थना सभा के साथ, ईश्वर को शुक्रिया और आपस में शुभकामनाएं। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।